नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। वोटिंग 2 फेज में होगी। 6 और 11 नवंबर को मतदान और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। चुनाव प्रक्रिया 40 दिन तक चलेगी। चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। दूसरे फेज में किन जिलों में चुनाव होना है वो आपको समझाती हूँ। देखिए, पश्चिम चंपारण की 9 सीटों पर चुनाव होगा। बगहा, लौकरिया एससी, रामनगर एससी, नरकटियागंज, बैरिया, चनपटिया, सिमरिया, मैनाटार, बेतिया। पूर्वी चंपारण के 12 जिले गोविंदगंज, केसरिया, चकिया एससी, पिपरा, मढ़ौरा, सुगौली, रक्सौल, मोतिहारी, हरसिद्धि एससी, अरेराज, ढाका, कल्याणपुर, शिवहर की 1 सीट, शिवहर, सीतामढ़ी की 7 सीटें, बथनाहा एससी, परिहार, सुरसंड, रीगा, सीतामढ़ी, रन्नी और बाजपट्टी। और मधुबनी की 10 सीटों पर खजौली, लौकहा, झंझारपुर, जयनगर, बिस्पी, माधवपुर, बाबुर बढ़ई, फुलपरास, बासोपट्टी, बेनीपट्टी। सुपौल के 5 सीटों पर त्रिवेणीगंज एससी, छातापुर, निर्मली, सुपौल और पिपरा में। किशनगंज की 4 सीटों पर ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन एससी। अररिया जिले की 6 सीटों पर नरपतगंज, रानीगंज एससी, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाटी, सिकटा। पूर्णिया जिले की 6 सीटें, कसमा, बनमखनी एससी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, बायसी। कटिहार की 6 सीटें, बरारी, कोठा, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर। भागलपुर की 5 सीटें हैं, गोपालपुर, पिरपैती, भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव। बांका जिले की 4 सीटें, बांका, अमरपुर, कटोरिया एसटी, धरैया एससी। जमुई की 4 सीटें, सिकंदरा एससी, जमुई, झाझा, चकाई। नवादा की 6 सीटें, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर एससी, वारसलीगंज, रसौली एससी, सिरदला। गया जी की 10 सीटें, बेलागंज, गया टाउन एससी, बोध गया एससी, टिकारी, शेरघाटी, बाराचट्टी एससी, अतरी, इमामगंज एससी, गुरुआ। औरंगाबाद की 6 सीटें, ओबरा, नवीनगर, कुटुंबा एससी, औरंगाबाद, रफीगंज, गुरुआ। अरवल की 1 सीटें, जहानाबाद की 3 सीटें, जहानाबाद, मखदूमपुर एससी, घोसी, रोहतास की 7 सीटें, डेहरी, काराकाट, नासरीगंज, दिनारा, संजय गांधी नगर एससी, सासाराम, चिनारी। कैमूर की 4 सीटें, चैनपुर, मोहनिया, भभुआ और रामगढ़। इसके साथ ही सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इन चुनावों के लिए एसआईआर के तहत वोटिंग लिस्ट अपडेट की गई है। जो नाम छूट गए हैं वो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जुड़वाए जा सकते हैं। ऐसे वोटर्स को नए वोटर कार्ड मिलेंगे। विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिनमें करीब 4 करोड़ 42 लाख वोटर्स हैं और पोलिंग बूथ जाने में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भरकर घर से वोट डाल सकेंगे। राज्य में 14 लाख पहली बार वोट डाले जाएंगे। बिहार में बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। 2020 में बिहार में 3 फेज में चुनाव हुए थे। 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक वोटिंग चली थी। 10 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए गए थे। इससे पहले 2015 में 5 फेज में वोटिंग हुई थी। 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मतदान हुए। 8 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए थे। लेकिन इस बार चुनाव 2 फेज में किए जाने हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके साथ ही 14 नवंबर को रिजल्ट सबके सामने होंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।